Hi everyone, I am Shivika Sharma from Pi and Atom Academy. Today we will discuss about atoms and molecules. हमारा टॉपिक है आज का एटम एंड मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हमें पता है कि हर छोटी से छोटी चीज किसकी बनी है? एटम की। जैसे एक घर को बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स किस चीज का काम कर रही है? एज अ एटम। सो सिमिलरली जितना भी मैटर है, जितनी भी छोटी से छोटी चीज है हमारे यूनिवर्स में, ये किसकी बनी हुई है? एटम की। जैसे मेरे पास ये एक मैटर है। इज दिस अ मैटर? ऑफ कोर्स दिस इज अ मैटर। ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है और इसका कुछ ना कुछ अपना मास भी है। तो जो इसका मास है और जो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ, ये एक मैटर है। अब ये बना किस चीज का है? ये एटम्स का बना है, जिसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्टिंग में डिफरेंट साइंटिस्ट्स आए जिन्होंने बोला कि हाँ भाई, एटम जो है ये आगे डिवाइड नहीं हो सकता। एटम जो है इट इज अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। यू नो व्हाट इज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट? दैट मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। तो कुछ साइंटिस्ट्स ने आकर बोल दिया कि यस, एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल। कुछ ने बोला एटम्स कांट बी डिवाइडेड। ऑफ कोर्स, अगर कोई चीज बहुत छोटी है, अगर कोई चीज बहुत ही छोटी है तो हम उसको डिवाइड कर सकेंगे? नो, वी कांट। दिस इज अ पॉइंट साइज, कैन आई डिवाइड इट? नो। बट बाद में एटम का कुछ स्ट्रक्चर मिला। वो स्ट्रक्चर कैसा मिला, आओ हम देखते हैं। एटम का स्ट्रक्चर कैसा मिला हमें? ओके, सो सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो एटम इस तरह का हमें मिला। तो एटम है क्या? एटम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। इट फॉर्म्स वेरियस एलिमेंट्स, आयंस, कंपाउंड्स एंड बायोमोलिक्यूल्स एसेंशियल टू लाइफ। दैट मीन्स जितनी भी चीजें बनी है, किसकी बनी है? मैटर की बनी है। और मैटर किसका बना है? एटम का बना है। सो बेसिक यूनिट, जैसे एक ईंट से घर खड़ा हो रहा है, बिल्डिंग्स खड़ी हो रही हैं, ऐसे ही जो बेसिक यूनिट है वो है एटम। किस चीज की? मैटर की। सो फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। सो अब हम देखते हैं एटम हमारे का स्ट्रक्चर कैसा, एटम दिखता कैसा है। अब एटम जो है वो मैटर बनाता है। एटम से ही एलिमेंट्स बनते हैं, जो एलिमेंट्स आप पढ़ते हो। एटम से ही कंपाउंड्स बनते हैं, आयंस बनते हैं, इवन मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एटम का स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो एटम का जो सेंटर स्फीयर है, दिस ऑरेंज पार्ट, दिस इज द न्यूक्लियस। व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस। सेंटर में एक स्फीयर प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, और इसके अराउंड ऑर्बिट्स होती हैं। ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी बोल देते हैं। ऑर्बिट्स को हम शेल्स भी बोल देते हैं। ऑर्बिट्स और शेल्स के बीच में क्या रिवॉल्व कर रहे हैं? दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। ये आपका एटम का स्ट्रक्चर जो है वो आपके सामने है, देख सकते हो आप। अब जो न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है? बिल्कुल। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, एंड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। और पूरा का पूरा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। दिस इज अ चार्जलेस पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स हैव नो चार्ज। ठीक है, तो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लियर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप रिलेट कर सकते हो यूनिवर्स के साथ। अब यूनिवर्स में क्या है? सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम में क्या है? सोलर सिस्टम में सेंटर में सन है। सन एक्ट्स एज अ न्यूक्लियस, और अराउंड इसके जो हमारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसका काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, हम अगला टॉपिक देखते हैं क्या है एटम्स के बाद। ऑफ कोर्स एटम्स के बाद हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट? सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होता क्या है? मॉलिक्यूल किससे बनता है? ऑब्वियसली एटम्स का बना हुआ है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। सिंपली अगर देखा जाए, एलिमेंट्स का सबको पता है अभी तक।
1 to 20 एलिमेंट्स का हमें पता है। ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। बट सिंपल ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं, दिस इज एन एलिमेंट, दिस इज एन एलिमेंट। अगर O2 की बात करूं, इट इज अ डायटोमिक गैस, और O2 का मतलब इसके साथ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अटैच हो रही है, सो O2 एक मॉलिक्यूल बन गया है आपका। अब मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल का मतलब आप समझ ही रहे हो, दो या दो से ज्यादा या एक फिक्स्ड रेशियो में एलिमेंट्स का जुड़ना। सो अ मॉलिक्यूल मे कंसिस्ट ऑफ 2 atoms of the same kind or many atoms of the different elements. क्लियर? अभी हम इसकी थोड़ी एग्जांपल्स देखते हैं। अब ये तो सेम एलिमेंट्स थे, इसमें 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जुड़े और उसने क्या बना दिया, O2 मॉलिक्यूल। वो ऐसा दिख रहा है आपको। मीथेन, मीथेन में डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 मतलब कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन कंबाइन हो रहे हैं। तो ये आपकी मीथेन किसकी एग्जांपल हो गई, अगेन अ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है कैफीन, नेक्स्ट है डीएनए, इसमें नंबर ऑफ एटम्स अटैच है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अटैच है, और ये आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन गया, दिस इज आल्सो अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। अब हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को डिफरेंशिएट करके देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। तो हमने आज स्टार्ट किया था अपना टॉपिक एटम्स से। एटम जो कि बेसिक यूनिट है, अ सिंगल यूनिट। एटम्स को मिलकर, डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके, या तो वो सेम एटम्स भी हो सकते हैं, देखो दीज आर द सेम एटम्स, दीज आर द डिफरेंट एटम्स। सेम को मिलकर भी मॉलिक्यूल बनते हैं, डिफरेंट को मिलकर भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और सेम और डिफरेंट को टुगेदर भी मिलकर मॉलिक्यूल बन सकता है, जैसे मैंने मीथेन की एग्जांपल दी आपको अभी। उसके बाद बेटा व्हाट आर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स जो हैं, कंपाउंड्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स और एटम्स को मिलकर बनते हैं। अब कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं। सो कंपाउंड्स आर consist of 2 or more elements chemically bonded in a fixed ratio। अब इसमें important word है fixed ratio। like अगर मैं water molecule की बात करूं तो वो तो H2O है। अगर मैं कंपाउंड की बात करूं उसमें रेशो फिक्स होगी उन एटम्स की। कंपाउंड्स के आगे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उसमें आपको और क्लियर होगा कंपाउंड्स का टॉपिक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, what are laws of chemical combination. So we have 2 laws of chemical combination. One is law of conservation of mass and other is law of constant proportion. So let's discuss one by one. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सबसे पहले मास क्या होता है ये पता होना जरूरी है हमें, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मास। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी बॉडी। लाइक आई हैव दिस ऑब्जेक्ट, कितना मटेरियल इसको बनने में इसके ऊपर लगा है वो बताता है कि क्या क्या इसका मास होगा। मास और वेट दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। तो मास जो है वो क्या चीज है कि कितना किसी ऑब्जेक्ट पे मैटर लगा हुआ है। सो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड, कितना किसी चीज के ऊपर मैटर लगा है। यही हमने देखना है कि जो मास है ना वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। लाइक कोई रिएक्शन है, ए और बी ने मिलकर कोई सी चीज बना दी, मतलब ए और बी को मैंने मिक्स कर दिया, ए और बी को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मिक्स करने पे जो सी चीज बनती है उसका मास देख लिया। मैंने क्या किया, सबसे पहले नोट किया कि ए का मास कितना है, ए का मास नोट कर लिया। सपोज कर लो ए का मास 10 ग्राम्स है। बी का मास नोट कर लिया, बी का मास 20 ग्राम्स है। मैंने 20 ग्राम्स और 10 ग्राम्स को मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, जब मैंने उसको मिक्स कर दिया, आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा, जो सी का वेट होगा ना, you will see the weight of C will be 30 grams. तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड बिफोर मिक्सिंग एंड आफ्टर मिक्सिंग जो वेट है वो सेम रह रहा है। ये आपको बता कि कौन सा लॉ बता रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कभी भी आप कोई भी रिएक्शन लिखते हो तो उसका जो मास है
वो लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड जब सेम आ जाता है उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट लॉ है, इस लॉ की हम थोड़ी सी एक्टिविटी देखते हैं कि इसकी एक्टिविटी में आपको और भी क्लियर होगा कि वेइंग बैलेंस मशीन में पूरा कैसे वेट सही आया। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। And our next law is law of constant proportions. This is the last topic of this class. What is law of constant proportion? Let's see. Law of constant proportion क्या है? It states that इसकी स्टेटमेंट किसने दी थी? इसको प्राउड्स लॉ भी कहा जाता है या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी कहा जाता है। ठीक है, इस लॉ में क्या है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड में जब भी हमें कोई भी केमिकल कंपाउंड दिया जाता है तो उसमें जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट्स की बाय मास वो क्या रहती है? सेम रहती है। क्या सेम रहती है? प्रोपोर्शन बाय मास। सो इम्पॉर्टेंट इज मास। मास की प्रोपोर्शन सेम रहती है। देखते हैं कैसे। जैसे वाटर बनता है, वाटर कैसे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने ले लिए, ये क्या है? ऑक्सीजन, ये क्या है? हाइड्रोजन। क्लियर? अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के लिए, दो ही ऑक्सीजन के लिए, तो बन गया हमारा वाटर। क्लियर? अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन के, यहाँ भी दो है, यहाँ पे दो है ऑक्सीजन के, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है? एक ही है। इसको 2 करने के लिए हमने आगे 2 लगा दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू बैलेंस द इक्वेशन, तभी आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड करेगा जब आप इसको बैलेंस कर दोगे। अब हमारे पास 2 आ गया। अब हम क्या देखेंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, हाउ मच ग्राम्स हाइड्रोजन? 4 grams हाइड्रोजन। हाउ मच ग्राम्स ऑक्सीजन? मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 and 16 multiplied by 2 is 32 grams. 32 grams oxygen. Clear? And next, water कितना बना हमारा? Water is 2H2O. 2H2O बन गया। अब 32 plus 4 कितना होगा? 32 plus 4। अब अगर हम इसकी रेशो देखें, अब ये हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं कर रहे जो हमने इसका मास इक्वल देखना है। आप इसमें देख सकते हो इसका मास इक्वल ही आएगा, इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी लग रहा है। जब हम कोई भी रिएक्शन लिखते हैं ये आपके रिएक्टेंट साइड का मास और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल आएगा ही आएगा। अगर ये 36 ग्राम्स है तो ये भी 36 ग्राम्स होगा। करके देख लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 हाइड्रोजन मीन्स 4 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 32। So what is 32 plus 4? 36. कंजर्वेशन ऑफ मास तो होल्ड कर ही रहा है, इधर भी 36 ग्राम्स है। समझ आया? अब हमने इस लॉ को समझना है क्या है। इन्होंने बोला है कि बाय मास इनकी जो प्रोपोर्शन है एलिमेंट्स की वो सेम होनी चाहिए। अब ये क्या है? 4:32 हो गया। अब इसको कट करें तो 1:8 आ जाएगा। 4:32 को 1:8 लिख सकते हैं। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो जो हम लोएस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सो यही हमारा दूसरा लॉ था। फर्स्ट लॉ भी इसमें एप्लीकेबल हो रहा है, सेकंड भी हो रहा है। तो सेकंड लॉ यही बोल रहा है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका जो प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, दैट इज द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय मास। उसकी जो प्रोपोर्शन है किससे लेते हैं हम? बाय मास। लाइक 4:32 इट विल बिकम 1:8 बाय मास। सो दिस इज अ टॉपिक। अब हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बेसिक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर। तो सबसे पहले हमने कौन सी डेफिनेशन समझी कि एटम होता क्या है, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, एटम दिखता कैसा है। तो कोई भी जो मैटर है छोटे से छोटा वो किस चीज का बना हुआ है? एटम का बना हुआ है। एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था। एटम्स के सेंटर में
एक सफियर था जो कि पॉजिटिवली चार्ज सफियर होता है, वो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे उसका डिटेल। उसमें बेसिकली क्या क्या कंसिस्ट करता है एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल जो है वो किसी केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दो एटम्स का बना हुआ होता है। क्लियर? उसके एग्जाम्पल हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, मीथेन की, कैफीन, डीएनए। Then atom, molecule and compound, you can see atoms are just smallest particles, molecules are like this and compounds are like this. Okay, next हमने क्या किया, mass। नेक्स्ट था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि आपको आई होप क्लियर हो गया है। नहीं हुआ तो एक बार वीडियो देख लेना, जिससे आपको फिर से क्लियर हो जाएगा। सो आज के क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स और उसका मास आना ज़रूरी है। अगर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें मास नंबर्स आने बहुत ज़रूरी हैं। तो इस टेबल से आप उस चीज़ को थोड़ा लर्न कर सकते हो। लर्न करने का वे बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो एलिमेंट्स 1 to 20 आपको एक सीक्वेंस में आने चाहिए। इसमें 1 to 20 एलिमेंट्स अगर आपको आ जाते हैं उसको कर सकते हो। लाइक फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो आप देख सकते हो इसके जो एटॉमिक मास है लगभग डबल है। हाइड्रोजन का तो 1 ही रहेगा, यू कैन लर्न इट एज अ 1 ओनली। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 4 है। मोस्टली एलिमेंट्स के मास डबल होते हैं। इसका डबल हो रहा है, इसका डबल हो रहा है, इसका डबल से एक बढ़ रहा है। आप इसको इस तरह कर लर्न कर सकते हो। बोरॉन का सिंपली डबल हो रहा है, कार्बन का डबल हो रहा है, नाइट्रोजन का डबल, डबल, अगेन डबल के साथ एक ऐड कर दो। अब फ्लोरीन जो है एटॉमिक नंबर 9 है, 9 का डबल 18 होता है, 18 में एक ऐड कर दो, 19 इसका मास आ गया। तो एटॉमिक नंबर जब आपको आ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर में आप मैक्सिमम टाइम तो हर एलिमेंट में उसका डबल करो तो मास मिल जाएगा। कुछ में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं एक। वो आप 2-3 बार इसको देखोगे, समझोगे तो आपको वो इजी लगेगा। इसमें डायरेक्ट डबल हुआ है, इसमें भी, इन सब में डबल होता आ रहा है। अब फॉस्फोरस में भी डबल हुआ, सल्फर, क्लोरीन, इसमें एक डबल करके एक क्या कर दिया उन्होंने, ऐड कर दिया। 17 का डबल वैसे 35 ही होता है। तो ये आप इसको एज इट इज लर्न कर सकते हो। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट हम वैलेंसी के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।